नंबर काट लियो ना बोलिया तो। डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर अपन ने एक सोर्स एस लिया था, है ना। उसके बाद एक स्लिट लगाई थी, उसके अंदर दो पिन पॉइंट होल किए थे। एक था S1 और एक क्या था S2। ऐसा ही था। उसके बाद अपन क्या जी किया सर। था, यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाली थी, जो सोर्सेस से निकलने के बाद कुछ इस प्रकार से अपने को निकल के दिखाई दी थी। ऐसा ही था ना। और ये लाइट जो निकल रही थी एक दूसरे को क्या कर रही थी, इंटरफेयर कर रही थी। यहाँ पर अपन ने कोई स्क्रीन ऑब्जर्वेशन के लिए रखी, और अपने को क्या ऑब्जर्वेशन आई कि जो सेंट्रल लाइन आ रही है सीधी, वो क्या है आपको, क्या दे रही है, ब्राइट बैंड ना। जी सर। उसके बाद अल्टरनेटिवली आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या मिलते हैं, डार्क, ब्राइट, डार्क और ब्राइट। सिमिलरली ऊपर भी आपको क्या मिलेंगे, ब्राइट मिल गया सेंट्रल पे, तो डार्क, ब्राइट, डार्क और ब्राइट। इस प्रकार से इंटरफेरेंस पैटर्न जो है बनता रहता है। ऐसा ही पढ़ा था। दो शब्द हैं, आप अगर किताब में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसमें। एक आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अब आंचल बताएगा क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आंचल, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो भाई, ना बताओ। ये मान लो अपनी S1 वाली वेव है, और ये वाली वेव कहाँ से निकल रही है, S2 से। ठीक है। अगर उन दोनों वेव्स में S1 और S2 की जो एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं, उसमें क्रस्ट जो है कर्व से टकराए और ट्रफ जो है ट्रफ के ऊपर फॉल करे, तो जो इंटरफेरेंस बनता है वो कौन सा बनता है, कंस्ट्रक्टिव बनता है। ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको जो बैंड मिलता है वो कौन सा मिलता है, ब्राइट मिलता है। डन। सिमिलरली दूसरा केस क्या होगा, अगर क्रस्ट के ऊपर क्या फॉल करेगा, ट्रफ, और ट्रफ के ऊपर क्या करेगा, क्रस्ट, तो एम्पलीट्यूड आपको पता है डाउन जाएगा, और उस टाइप में जो बनेगा इंटरफेरेंस वो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव, और उसको क्या बोलते हैं आप, डार्क बैंड। बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो हाँ तो बोलो, ना बोल रहे हो तो। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ठीक है। ये फ्रिंज क्या वर्ड है, जो आप बोल रहे थे ना, ब्राइट बैंड बनता है, डार्क बैंड बनता है। ठीक है, तो टेक्निकली उनको क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं। तो किस टाइप की फ्रिंज बनती है, एक तो ब्राइट फ्रिंज बनती है और एक बनती है डार्क फ्रिंज। और हम निकालेंगे कि उनकी विड्थ क्या हो सकती है। ठीक है, यानी कि वो
फ्रिंज जो है कितनी डिस्टेंस पे होगी, यानी कि जो ये ब्राइट बन रही है यहाँ पर और ये बन रही है डार्क, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं x। ये क्या हो ठीक है, डायग्राम देखो, ये सोर्स S है और ये इसकी क्या होगी, सेंट्रल लाइन। यहाँ पर आपा ने क्या लगा रखी है, स्लिट। ये सोर्स क्या है अपना S1 और ये सोर्स क्या है अपना S2। ठीक है, यहाँ पर मान लो आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए स्क्रीन लगाई है और ये पॉइंट कोई P है जहाँ से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि अपना जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है या कितनी डिस्टेंस के ऊपर। यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर बेसिक सी बात है कि ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा। ठीक है, ये हमें पता नहीं है P पॉइंट पर क्या बनेगा, लेकिन हम सोर्स एक्सपेरिमेंट को सेटअप करेंगे और शुरू करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्मॉल d है। ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D है। ठीक है, अब S1 से भी लाइन जाएगी और S2 से भी क्या जाएगी, P पॉइंट के ऊपर एक लाइन जाएगी। डन। इसका भी एक सेंट्रल लाइन है और इसका भी एक क्या है, सेंट्रल लाइन। डन। बोल बेटा। S1, हेलो, क्यों क्यों सुना है कोई नहीं मैंने, चैट में मैसेज डाल दो। डाला क्या क्या, तो S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस है और आ सेंट्रल लाइन की है, S1 और S2 को मिड लाइन है। तो आपा के इसका आज की डिस्टेंस है आके हुए के का, ये दोनों के हिस्सा हो जाएगा D/2 और D/2। ठीक है, ओ पॉइंट O मान लो, ओ पॉइंट A मान लो और ओ पॉइंट है B मान लो। ठीक है, ओ लेगे P पॉइंट तक की डिस्टेंस, यानी कि सेंट्रल लाइन की है व्यू, P पॉइंट की डिस्टेंस आपा के मान लिया x। अब अपन बेरो है O पॉइंट के ऊपर के बनेगो, ब्राइट फ्रिंज बनेगो, P पर अपन ने बेरो को के बनेगो, लेकिन आप पापांगे बीच की के नापागा, डिस्टेंस नापागा। ठीक है, अब देखो एक चीज आवेगी, पाथ डिफरेंस। S1 लाइट जावे और S2 लाइट जावे पॉइंट P पर, दोनों सागे का तो पुगेगी। ये मानिए देखो, ओ S1 है, ओ S2 है और आने अठ पुगणो है। ठीक है, ये दोनों अठू चाल लेगा, जब तो इस आगे पुगेगा नहीं। लेकिन जब मैं कह दूं अठ पुगणो है ई पॉइंट के ऊपर है, तो S1 तो इतो दूर लगेगा और S2 खातर थोड़ो सो पेंडो बढ़ जाएगो, इतो बढ़ेगो वो इतो पेंडो बढ़ेगो। ठीक है, सिमिलरली क्या करेगा,
इंगो पाथ डिफरेंस आज जाएगो अठू आप इन पर परपेंडिकुलर डालो कोई तो फालतू को पाथ है नहीं कोई को पाथ को डिफरेंस है क्योंकि इनके बाद में आर डिस्टेंस और आर डिस्टेंस हटते ही ये है बराबर है। समझ में आई बात? तो आपनो पाथ डिफरेंस किंग बराबर आवेगो जबकि लंबी लाइन है भी मुँह आपा के घटा देंगा छोटी लाइन S2P माइनस S1P। इक्वेशन नंबर 1 बात कंफर्म है कि नहीं कोई डाउट? अब आप वैल्यू काटांगा S2P और S1P की। तो पहली बात शुरुआत करके देखो ट्रायंगल S1P ठीक है आज की ऊपरली ट्रायंगल है यहाँ पर नेड़ती ओ पी है ओ ए है तो राइट एंगल है ओ पॉइंट S1 ठीक है। तो S1P को हाइपोटेन्यूज है नहीं फार्मूलो के हो जाएगो S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। डन। S1P की अपन वैल्यू बेरो को नहीं निकालनी है। S1A की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है D दे रखी है। AP की वैल्यू क्या निकलेगी वो D स्क्वायर है प्लस AP 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 में क्या लिख सकूँ OP माइनस OA को होल स्क्वायर ठीक है। इनके लिख देंगे D स्क्वायर प्लस OP माइनस OA OP कितनो है X है और OA कितो जगो D बाय और इनको क्या जाएगा स्क्वायर। आ इक्वेशन नंबर क्या जाएगी अपनी तो ठीक है बराबर आवेगा S1P के। सिमिलरली आप S2P का तो देखांगा तो ट्रायंगल किसी देखांगा S2B P के जबकि बड़ी वाली ट्रायंगल OS2 है OB है OK है P है ओइंग OB के है हाइपोटेन्यूज है और डिस्टेंस कितनी है D है और BP जो है वो अपन निकाल लेंगे। तो फार्मूलो पाइथागोरस तो केरा गएगो S2P गो स्क्वायर किंग बराबर आवेगो S2B गो स्क्वायर प्लस और दूसरी x प्लस b बाई 2 ये करांगा तो मैं तो आगे गए को नहीं तो बड़ी आगे गई है। और तो इनमें डायग्राम नहीं है सच्ची। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करा भाई क्या दिक्कत है तेरे? सवाल ना करना ही तुम्हारे। S2B की वैल्यू D स्क्वायर प्लस BP की बराबर आ जाएगा OP प्लस OB का स्क्वायर के रह जाएगो D स्क्वायर प्लस अंदर आ जाएगो X प्लस D/2 को होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 ठीक है। अब आप क्या काम करांगा आपने कने S2P माइनस S1P चाहिए और आगे ऊपर लगेगा है स्क्वायर रूट ले आए तो चीजें हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड। तो आप रूट कौन लिया आपा करांगा 3 - 2 ये आ जाएगो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू के रह जाएगो
डी स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू गो स्क्वेयर माइनस इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा माइनस डी स्क्वेयर माइनस ऑफ एक्स माइनस डी बाई टू को होल स्क्वेयर ये तो फर्क को नहीं मांग मंदर डी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर कैंसिल एस टू पी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को फॉर्मूला लगाते हो एस टू पी माइनस एस वन पी देखो अपन चाहिए और एस टू पी प्लस एस वन पी जगह आप उड़ावांगा और आंगो स्क्वेयर खोलो एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस 2x डी बाई टू सिमिलरली 11 स्क्वेयर खोला तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर बाई 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x डी बाई टू 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 कैंसिल हो जाएगा इनू भी टू टू कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और डी स्क्वेयर बाई 4 दोनों पासों कैंसिल क्या रह जाएगा एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू 2x डी बाई एस टू पी प्लस एस वन पी ये तो ही है अब आप क्या चीज अज्यूम करी बोले पी पॉइंट जो है वो सेंट्रल लाइन या बिल्कुल करना हुआ है और डी वन और डी टू के बीच की जो डिस्टेंस है वह बहुत ही सॉरी एस वन और एस टू के बीच की जो डिस्टेंस है वह बहुत ही कम हुआ है लेट एस टू पी किंग इक्विवेलेंट हुआ है एस पी के और बाकी बराबर हो जाएगी डी के कारण के हुआ को की बात डी है यानी कि सोर्स क्या है कोहेरेंट सोर्स एस वन और एस टू बंग बीच की डिस्टेंस है वह वेरी वेरी लेस देन है स्लिट गए और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस ठीक है अब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आप क्या कह देंगे एस टू पी सॉरी एस वन एस टू पी प्लस एस वन पी किंग बराबर आ जाएगा डी प्लस डी यानी कि टू डी किंग में पुट कर दो एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू 2x डी अपॉन के अंदर 2d इन्हें काट दो केरे जगह एक्स डी बाय डी हटते हैं कोई दिक्कत की नहीं अब देखो वो पाथ डिफरेंस को है वो वेव है तो बिंग की है वेवलेंथ है तो बात टेक्निकली वेवलेंथ ही है नहीं बिकॉज को डिफरेंस आने लग रहे है ठीक है मान लियो एस वन पॉइंट उचाली वेव वहीं रही है और एस टू पर जो की वेव है बा यहाँ गई है तो कट्टी तो वेव को ही रहा है तो भी अपना वेव है तो आप क्या इसका और जो पाथ डिफरेंस है किंग बराबर है लेमडा गए लेमडा किंग बराबर आ गयो एक्स डी अपॉन डी ठीक है कि किन्हीं कोई डाउट इतना है माँ अब बात करके देखो कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज ठीक है आ सेंट्रल लाइन ही आ जीरो है
अटे के मिला अपन है ब्राइट मिले, आगे जानते हैं के मिले डार्क, यानी कि एक का पर के मिलेगो डार्क, फिर के मिलेगो ब्राइट यानी कि दुआ पर के मिलेगो ब्राइट, तीन पर के मिलेगो डार्क, चार पर के मिलेगो ब्राइट। और एक चीज ऑब्जर्व हुआ है कि जब गाड़ी अपनी के है इवन है तो अपन के मिलेगा ब्राइट बैंड, और जब अपनी गाड़ी ओड पर रहेगी तो अपन के मिलेगो डार्क बैंड। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं था में। तो कंडीशन ब्राइट बैंड की के वे के पाथ डिफरेंस जो है, ध्यान सुनियो, पाथ डिफरेंस है ब्राइट बैंड खातर वो क्या होना चाहिए है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2। एक है इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, इंटीजर होना चाहिए और होना क्या चाहिए इवन, किंग और मल्टीपल होना चाहिए लेमडा बाय 2। समझ माई बात, जबकि वेव आवेगी, जबकि लेमडा वेवलेंथ है, भी वेवलेंथ को हाफ करो और बिंगो मल्टीपल कौन होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, तो अपन को पाथ डिफरेंस भी जब बराबर है तो आपा के काम का ब्राइट बैंड बनेगा। ठीक है, ये आप क्या गिरा सकते हैं? ठीक है। इन वो भी देखांगा आप हाफ कैम करीवे, एक आप कंडीशन कर लेंगे दोनों आगे। ठीक है, आगे डेफिनेशन है पेपर में आवेगी थरकने कि राइट द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। तो क्या होगा कंडीशन ब्राइट फ्रिंज का तरीके है व्हेन पाथ डिफरेंस इज द इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, पाथ डिफरेंस ऊपर क्या बराबर है अपनो एक्स डी बाई डी, एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2। अच्छा ये 2n लैम्डा बाय 2 ने थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखो, जब n आपनो 0 आवेगो तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आवेगी 0 इंटू लेमडा बाई 2 यानी कि 0। लाइन आ गई नहीं, बिंग बाद में n आपनो 1 आवेगो तो क्या आ जाएगी 2 लेमडा बाय 2, कितनी आ जाएगी और लेम लैम्डा तो कट भी तो कह सकती है। कटू कटेगो, वो एक्स डी बाई डी है, वो लैम्डा ही तो है। हाँ वो तो आपनो इस ही तरीका में है, यहाँ तो आपनो जो को है वो d माइनस डी है, क्योंकि वो देख S2p और S1p दोनों बराबर है ऊपर है, दिखे को नहीं है, देख आप ज्यूम करें टेक्निकली तो ओ सारो ओ 0 को नहीं हो जाएगो। अरे मिक्स कौन करना, अन्य रखना है। अब n 2 रखे देखो क्या होगा 4 लेमडा बाय 2 आ जाएगा नहीं, यानी कि 2 लेमडा, और n ने अपने के रखांगा 3 रखांगा तो क्या होगा 6 लेमडा बाय 2, ये तो आ जाएगा 3, यानी कि 0 लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा जब आवेगा वेवलेंथ का हिसाब हो तो अपने कने फ्रिंज किसी बनेगी ब्राइट बनेगी। अच्छा इन्हें काटो पिटो करना है के काटो, चलो क्या वैल्यू काटांगा एक्स की बराबर आ जाएगा n लेमडा, फिर पास जाके उल्टा हो जाएगा d सारा का बटन क्या आ जाएगा d।
और एन आपनों के है 1 2 3 4 यहाँ गए चालू एक्स के चीज ही के चीज ही एक्स है हाँ दो बैंड के बीच की विड्थ जखन के बोले फ्रिंज विड्थ ठीक है कोई डाउट को नहीं था मैं ये एक ने छोड़ के लेमडा बाई 2 ने अगली आती है कंडीशन फॉर डार्क बैंड या डार्क फ्रिंज अब सीधी बात है जब वो इवन मल्टी पल के ऊपर अपन के दे वो ब्राइट दे वो तो ओड के ऊपर के दे देगो डार्क बैंड यानी कि जो आपनो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए ओड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए 2n-1 ओड आ गया किंग वो मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाय 2 को अब सवाल था दिमाग में ओ क्या है 2n+1 कर भी तो क्या हुआ अपने कने ओड आवे तो अपन 2n-1 क्यों लियो है ऊपर देखो n कड़ू स्टार्ट करियो है थे 1 नु स्टार्ट करियो है ठीक है 1 रखते ही वैल्यू के स्टार्ट होगी इवन खातर है 2 स्टार्ट होगी आई बात है 2 इंटू 1 2 आवे नहीं वैल्यू तो 1 किन जावेगो भी 1 ने लियाने खातर आप काम करियो है 2n-1 करियो है क्योंकि ओड बनाने खातर कुछ भी कर लियो इवन नंबर में एक ऐड करते हो चाहे इवन नंबर में एक सब्ट्रैक्ट करते हो दोनों केस के अंदर अपन के मिलेगो ओड नंबर ही मिलेगो ठीक है तो आपनो चुको है 1 λ/2 अपन ऑब्टेन हो जावे तो बी खातर आप 2n+1 की बजाय 2n-1 सकते हैं ठीक है पाथ डिफरेंस की वैल्यू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी वो क्या आ जाएगा 2n-1 इंटू λ/2 कटा तो कोई नहीं की अपन एक्स निकालना है तो क्या आवेगो 2n-1 और λ/2 पड़ियो ही है गुणा में आ जाएगो बड्डो डी और बटे में आ जाएगो छोटो और n किन जावेगो 1 2 3 4 ठीक है कोई दिक्कत है कि इतना कमा अब मिनट रही है 2 मीटिंग वही थारी एंड लिख दे अब तो रीजन नहीं करनी रीजॉइन करनी है बिल्कुल अभी टाइम पड़ा है आपका 20 मिनट पड़े हैं चलो फटाफट रीजॉइन करो